बिहार के छोटे से गांव रामपुर की आत्मा उस विशाल बरगद के पेड़ में बसती थी, जो गांव के बीचों बीच अपनी जड़ें गहराई तक फैलाए खड़ा था। उसकी जड़ें धरती को ऐसे जकड़े हुए थीं, जैसे कोई मां अपने बच्चों को बांध कर रखती है, ममता भरी, सुरक्षा देने वाली। उसकी घनी शाखाएं और चौड़ी छांव दूर से ही आने जाने वालों को शीतलता का आमंत्रण देती थीं। जब धूप तेज पड़ती तो उसके नीचे खड़े होकर हर कोई राहत की सांस लेता। बरगद केवल एक पेड़ नहीं था, वह गांव की धड़कन थी, गांव का दिल था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो गांव के बुजुर्ग उस पेड़ की छांव में चौपाल लगाते। वहां हंसी ठहाकों की गूंज सुनाई देती, पुराने किस्से और ताजा राज खुलते। पास ही बच्चे लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा खेलते, उनकी किलकारियां बरगद की शाखाओं तक गूंजती। महिलाएं पानी के घड़े लेकर आती, वहीं बैठकर दिन भर की बातें साझा करती और मुस्कुराकर लौट जाती। बरगद के नीचे हर खुशी, हर गम, हर उत्सव और हर विदाई की कहानी जुड़ी थी। गांव की हर नब्ज उसी पेड़ के आसपास चलती थी। बुजुर्गों का कहना था कि इस बरगद ने 3-3 पीढ़ियों को जवान होते देखा है। किसी की शादी हो, बच्चे का जन्म या फिर किसी की अंतिम विदाई, सब बरगद की छांव में ही हुई। गांव के हर बड़े त्योहार, होली, दिवाली, शादियों की बारातों और दुख के मौकों पर भी बरगद मूक साक्षी बनकर खड़ा रहा। वह पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं था, वह यादों का घर था, गांव की सांस्कृतिक धरोहर थी। इसी बरगद के नीचे 15 साल का गोपाल अपने दोस्तों के साथ रोज खेलता था। उसका बचपन इस पेड़ की जड़ों के बीच बीता, शाखाओं पर झूला झूलते और शाम को पत्तों की सरसराहट सुनते हुए बड़े होने का सपना देखा। गोपाल पढ़ाई में होशियार था, लेकिन खेतों में हल चलाना, बैलों के साथ काम करना, बीज बोना और पानी देना, ये सब उसे उतना ही भाता था। उसकी आंखों में गांव के लिए सपने थे, उत्सुकता, जिज्ञासा और नई सोच की चमक। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि शहर से एक बड़ी कंपनी गांव में आ रही है। कंपनी के अधिकारी बरगद के नीचे की जमीन खरीदना चाहते थे ताकि वहां फैक्ट्री बना सके। कंपनी के लोग गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे। फैक्ट्री बनेगी, रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेगी और गांव तरक्की करेगा। कुछ गांव वाले खुश थे, उन्हें लगा कि अब उनके बच्चों को काम मिलेगा, जीवन आसान होगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फैक्ट्री बनाने के लिए बरगद को काटना पड़ेगा और उनके लिए बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं, जीवन का हिस्सा था। गोपाल के दादाजी राम प्रसाद बरगद को अपने बचपन से जानते थे। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, इस पेड़ की छांव में मैंने अपनी जवानी बिताई है। यह सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, ये हमारी यादों का घर है। हमारी खुशियां, हमारे आंसू सब इसमें बसे हैं। गोपाल के दिल में भी यह बात चुभ गई। उसे महसूस हुआ कि अगर बरगद कट गया तो गांव की पहचान, उसकी आत्मा और उसकी विरासत ही मिट जाएगी। उसे लगा कुछ करना चाहिए। अगले ही दिन उसने स्कूल में पर्यावरण और पेड़ों के महत्व पर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। अपने मास्टर जी से उसने मदद ली। पुराने किस्से, बरगद की तस्वीरें और गांव के त्योहारों, शादियों की यादें सब उसने इकट्ठा की। पंचायत की बैठक बुलाई गई। गांव वाले जमा हुए, कुछ कंपनी के पक्ष में, कुछ विरोध में। गोपाल ने अपनी मेहनत से तैयार किया गया स्लाइड शो और पोस्टर सबके सामने रखे। उसने सबको समझाया, ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, गर्मियों में ठंडी छांव देता है, हमारी पीढ़ियों का साथी है। इसकी जड़ें सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी हैं। पैसे तो फिर आ सकते हैं, लेकिन ये पेड़ गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसकी छांव, इसकी यादें, ये अपनापन सब हमेशा के लिए खो जाएगा। गोपाल की सच्ची और मासूम बातें गांव वालों के दिल में उतर गईं। जो लोग फैक्ट्री के पक्ष में थे वे भी सोचने लगे, क्या नौकरी और सड़कें इतनी जरूरी हैं कि हम अपनी जड़ों को ही काट दें? धीरे धीरे गांव की एकजुटता ने कंपनी के अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गांव वालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। बरगद बच गया। गांव में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। बच्चे ढोल नगाड़े बजाते, महिलाएं मिठाई बांटती और बुजुर्गों की आंखों में राहत और गर्व की चमक थी। पंचायत ने गोपाल को गांव का बेटा कहकर सम्मानित किया। उसे एक शॉल ओढ़ाई और सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया। दादाजी ने गोपाल को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, दादा, अब यह बरगद सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी विरासत है।
इसे बचाकर हमने अपने गांव की आत्मा बचाई है। बरगद के नीचे एक लोहे की पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा गया, इसे बचाने वाले गांव के नायक गोपाल। अब हर बच्चा जब भी बरगद के नीचे खेलता उसे गोपाल की कहानी सुनाई जाती। यह कहानी बच्चों को सिखाती कि अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। सालों बीत गए लेकिन बरगद आज भी गांव के बीचों बीच उसी शान से खड़ा है, अपनी शाखाओं में गांव की कहानियां, अपनी जड़ों में पीढ़ियों के सपने और अपनी छांव में एकता की मिसाल समेटे हुए।